नमस्कार, मेरा नाम राजू है। जब से म्यूचुअल फंड पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आना शुरू हुआ है तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर का क्वेरी रहता है कि उस टैक्स से कैसे बचा जाए। तो मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाता हूँ कि मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया 10 साल के लिए और आप कुछ भी नहीं करते हैं और यदि फंड 15% का रिटर्न डिलीवर करे तो 10 साल के बाद पैसा बनता है 1 लाख का वैल्यू होता है 10 साल के बाद 4,04,556 रुपया। तो उसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना होगा? तो 4 लाख में 1 लाख तो मूलधन था, उसको माइनस कर दिया, बचा 3 लाख रुपया। 3 लाख का 10% टैक्स देना पड़ेगा, तो 30,000 रुपया टैक्स देना पड़ेगा। इस 30,000 को बचाने का ये कैलकुलेशन है कि हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं पहले 5 साल के लिए। 5 साल इन्वेस्ट किया तो वो पैसा बढ़ के हो गया 2,01,136 रुपया। जब ये पैसा 2 लाख रुपया हो गया तब हम इस फंड को किसी दूसरे फंड में स्विच कर देंगे, इक्विटी वाले फंड में। तो हमारा अब गेन कितना हुआ? 1 लाख लगाया था, 2 लाख हो गया, तो गेन तो 1 लाख हुआ। तो 1 लाख तक तो छूट है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख तक छूट है। तब जब ये पैसा दूसरे फंड में स्विच कर दिए तो ये अब हमारा मूलधन हो गया। अब इस पैसे को हम 3 साल के लिए रिमेन इन्वेस्टेड रहेंगे और 15% का ही रिटर्न मैं कैलकुलेट करूं तो 3 साल के बाद ये 2 लाख रुपया बनता है 3,05,903 रुपया। तो अब कितने का प्रॉफिट हुआ? 2 लाख मूलधन हो गया, अब बढ़ के 3 लाख रुपया हो गया। तो यहाँ भी फिर 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। फिर से हम इस फंड को स्विच कर देंगे किसी दूसरे इक्विटी फंड में या पहले जो फंड लिए थे उस फंड में वापस स्विच कर जाएंगे। तो 3,05,903 रुपया फिर रिमेनिंग 2 साल के लिए इन्वेस्टेड रहे और 15% का रिटर्न डिलीवर करे तो पैसा बनता है 4,04,557 रुपया। जो यहाँ था वो यहाँ बन गया। टोटल ड्यूरेशन हमने कितना दिया? 5 साल, 3 8 साल, 2 10 साल, टोटल 10 साल दिया। तो 3,05,000 बढ़ के 4,04,000 हो गया। तो अब हमारा ये यहाँ पे कितना गेन हुआ? 3 लाख से 4 लाख हुआ, तो 1 लाख रुपया गेन हुआ। तो यहाँ भी मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 लाख तक कैपिटल गेन तो छूट ही है। तो हम इस तरह से टैक्स को बचा सकते हैं। हर बार क्या कर रहे हैं, हम स्विच करके अपने बेस वैल्यू को, अपने प्रिंसिपल वैल्यू को, अपने मूलधन को हम बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे अब हमारा मूलधन जो है 4,04,000 हो गया। यदि हम कुछ भी नहीं करते तो 4,04,000 पे हमें टैक्स 30,000 रुपया देना पड़ता। और हम अगर हर 3-4 साल पे फंड को स्विच करते रहे, जब ये देख लेंगे कि 1 लाख रुपया का इनकम हो गया है तो किसी दूसरे इक्विटी म्यूचुअल फंड में हम स्विच कर जाएंगे। इस तरह का कैलकुलेशन आपको समझ में आता है तो आप खुद कर सकते हैं। नहीं समझ में आता है तो मुझे 9929641265 पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। किस फंड में स्विच करना है, कहां जाना है, ऐसा क्वेरी करने के लिए मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।